अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वन डायमेंशन पे बेस्ड है। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रैवल्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अल्फा for some time and then with uniform retardation beta and comes to rest. If the total time of travel of the car is t, then the maximum velocity attained by the car is given by। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मैं यूज करूंगा ग्राफ। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए मैं यूज करूंगा ग्राफ। तो आपका पहले मैं ग्राफ बना दूं, और कौन सा ग्राफ लेना है, आपके पास तीन ग्राफ्स हैं, एक्स टी, वी टी और ए टी। तो मैं यहाँ पे लूंगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मुझे एक्सेलरेशन भी दिखता है और डिस्प्लेसमेंट भी दिखता है, एक्सेलरेशन बाय स्लोप और डिस्प्लेसमेंट बाय एरिया अंडर द ग्राफ। तो पहले आपकी कार एक्सेलरेट कर रही है, तो आपका ग्राफ पहले ऊपर जाएगा। क्या? ये ग्राफ ऊपर गया। बाद में आपकी कार डिसलरेट कर रही है, उसका रिटार्डेशन बीटा है, तो कार की वेलोसिटी डिक्रीज होगी अंटिल वो फाइनली वापस से जीरो हो जाती है। तो यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन अल्फा है और यहाँ पे आपका डिसलरेशन बीटा है, या मैं बोलूँ एक्सेलरेशन माइनस अल्फा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अल्फा और यहाँ पे सॉरी माइनस बीटा। ठीक है, रिटार्डेशन बीटा है तो एक्सेलरेशन माइनस बीटा होगा। तो टोटल टाइम ऑफ ट्रैवल ऑफ द कार इज टी, देन द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द कार कितनी होगी पूछा है। तो आपको यहाँ पर टाइम की वैल्यू भी गिवन है, टी के बराबर है। तो पूछा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी। इसको कैसे कर सकते हैं बच्चों, मान लो आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी v है। ठीक है, यहां पे आपका टाइम ये डेल्टा t1 लगा। ठीक है, तो इस जीरो से लेकर डेल्टा t1 टाइम तक आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही है क्या, इंक्रीज हो रही है क्या? तो मैं डेल्टा t1 टाइम के लिए फॉर डेल्टा t1 क्या मैं लिख सकता हूं कि जो आपका एक्सेलरेशन अल्फा है वो चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम है। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी है? फाइनल आपकी v है, इनिशियल जीरो है, तो फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी जीरो अपॉन डेल्टा t1। तो समझिए v अपॉन डेल्टा t1 अल्फा की वैल्यू मिलती है। ठीक है, या फिर मैं लिख सकता हूं कि आपका डेल्टा t1 जो है वो v बाय अल्फा है। अब सिमिलरली आप ये सेकेंड पार्ट देखो, यहाँ पे आपकी टाइम इंटरवल डेल्टा t2 मान लो, यहाँ पे आपकी फाइनल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी v है। तो फॉर अगर मैं डेल्टा t2 ऑब्जर्व करूं तो आपका एक्सेलरेशन क्या है? माइनस बीटा है, रिटार्डेशन बीटा है, तो एक्सेलरेशन माइनस बीटा। अगेन लिखूं डेल्टा v बाय डेल्टा t, तो यहाँ पे आपकी फाइनल वेलोसिटी जीरो और इनिशियल वेलोसिटी v है, तो मैं लिख सकता हूं फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टेकन डेल्टा t2 जो मैंने यहां पर मेंशन किया हुआ है। तो अगेन आपको यहां से क्या मिला? माइनस बीटा इक्वल टू माइनस वी अपॉन डेल्टा t2। आपका माइनस माइनस साइन कट जाएगा और आपको मिलता है डेल्टा t2 इक्वल टू वी अपॉन बीटा। ओके, अब जरा वापस से ये ग्राफ में ऑब्जर्व करो, डेल्टा t1 प्लस डेल्टा t2 आपका टोटल टाइम इंटरवल t बन जाएगा क्या? तो क्या मैं यहां पर नोट कर सकता हूं कि डेल्टा t1 प्लस डेल्टा t2 इज इक्वल टू टोटल टाइम t। तो डेल्टा t1 कितना है आपके पास? v बाय अल्फा, और डेल्टा t2 कितना है? v बाय बीटा। दिस इज इक्वल टू टोटल टाइम t। v आप कॉमन ले लो, तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा इज इक्वल टू t। रीअरेंज करेंगे तो v अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा इक्वल टू मिलेगा t, और आपको फाइनली v की वैल्यू मिल जाती है t अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो ऑप्शन देखिए कौन सा करेक्ट आता है, t अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट।